हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित हैं। व्याकरण बोध के पिछले वीडियो में हमने अर्थ के आधार पर वाक्य का वर्गीकरण देखा। आज हम रचना के आधार पर वाक्य का वर्गीकरण देखेंगे। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्रित वाक्य। आइए देख लेते हैं सरल वाक्य किसे कहते हैं। सरल वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है, इसे साधारण वाक्य भी कहते हैं। जैसे इस वर्ष मैं नई साइकिल खरीदूंगा, इसमें एक ही क्रिया हो रही है, वो भी खरीदने की। दूसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य 2 या 2 से अधिक सरल वाक्यों को समुच्चय बोधक या योजक द्वारा जोड़ा जाता है। जैसे मम्मी आने वाली थी किंतु नहीं आई, गुरुचरण दौड़कर आया और मनप्रीत को धक्का देकर चला गया। संयुक्त वाक्य में से यदि समुच्चय बोधक को हटा दिया जाए तो प्रत्येक वाक्य अपने आप में स्वतंत्र हो जाता है। अगला है मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक स्वतंत्र उपवाक्य होता है और शेष उस पर आश्रित होते हैं, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। स्वतंत्र उपवाक्य को प्रधान वाक्य भी कहते हैं। उस पर आश्रित शेष उपवाक्य आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य व्याधिकरण समुच्चय बोधक द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे शिवानी ने बताया कि वे लोग कल ही यहाँ से जा रहे हैं, वहां एक नलकूप है जो बिजली से चलता है। अब व्याधिकरण समुच्चय बोधक क्या होते हैं? क्योंकि, कि, इसलिए, चूंकि, यद्यपि, तथा, तथापि, मानो, अर्थात, जो, जहां, जब, ताकि आदि। ये क्या कहलाते हैं? व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं, है ना। तो इन वाक्यों में शिवानी ने बताया कि वे लोग कल ही यहाँ से जा रहे हैं और वहां एक नलकूप है जो बिजली से चलता है। ये जो वाक्य हैं ये समुच्चय बोधकों से जुड़े हुए हैं। अब हम देख लेते हैं वाक्य परिवर्तन। सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बनाना। दिए गए वाक्यों को 2 उपवाक्यों में बदलें, दोनों उपवाक्य को समुच्चय बोधक द्वारा जोड़ें। रमा ने घर आकर सफाई की, ये एक सरल वाक्य है। अब हम इसे समुच्चय बोधक द्वारा किस प्रकार जोड़ सकते हैं? रमा घर आई और उसने सफाई की, ये कहला गया संयुक्त वाक्य। अगला है लोग वायदा करके भूल जाते हैं। इसका संयुक्त वाक्य किस प्रकार बनाएंगे? लोग वायदा करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। वैसे ही अगला है वह धन के अभिमान में अकड़ कर चलता है, उसे धन का अभिमान है इसलिए अकड़कर चलता है। और लास्ट है रजत का पढ़ाई में मन नहीं लगता। रजत ने पढ़ाई की किंतु उसका मन नहीं लगता। अब हम देखेंगे सरल वाक्य को मिश्रित वाक्य बनाना। दिए गए सरल वाक्यों को मुख्य उपवाक्यों और आश्रित उपवाक्यों में बदलें, दोनों वाक्यों को व्याधिकरण समुच्चय बोधक द्वारा जोड़ें। एक कॉलम में सरल वाक्य और एक में मिश्रित वाक्य। तो गर्मी की छुट्टी में हमें ढेर सारा काम मिलता है, इसे मिश्रित वाक्य में किस प्रकार बदलेंगे? जब गर्मी की छुट्टियां होती हैं तब हमें ढेर सारा काम मिलता है। अगला है खाना जल्दी जल्दी खाने के लिए गले में अटक गया। खाना जल्दी जल्दी खाने के कारण गले में अटक गया। इसको मिश्रित वाक्य में किस प्रकार चेंज करेंगे? खाना गले में अटक गया क्योंकि जल्दी जल्दी खाया जा रहा था। अगला है हमारी हिंदी की अध्यापिका श्रीमती अनुराधा बहुत अच्छी हैं। मिश्रित वाक्य में श्रीमती अनुराधा जो हमारी हिंदी की अध्यापिका हैं वह बहुत अच्छी हैं। अगला है पढ़ाई पूरी होते ही हमारे घर मेहमान आ गए। मिश्रित वाक्य जैसे ही पढ़ाई पूरी हुई वैसे ही हमारे घर मेहमान आ गए। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आज का आपका होमवर्क है, इसका पुनः अभ्यास करें। ओके स्टूडेंट्स।